जरा सोचिए, अगर आपके बिजनेस का पार्टनर कोई इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां ये हकीकत है। हम बात कर रहे हैं सांवरिया सेठ के दरबार की। एक ऐसा अनोखा संगम जहां आस्था और व्यापार कुछ इस तरह से मिलते हैं कि भगवान को ही एक दिव्य बिजनेस पार्टनर मान लिया जाता है। 10 करोड़ रुपए, और वो भी एक महीने में। नहीं नहीं, ये किसी बड़ी कंपनी का रेवेन्यू नहीं है। ये तो सांवरिया सेठ मंदिर में हर महीने आने वाला चढ़ावा है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये जगह कितनी खास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पैसा आता कहां से है? और यहीं इस मंदिर की सबसे मजेदार और अनोखी बात सामने आती है। दरअसल जो व्यापारी और बिजनेसमैन हैं, वो सांवरिया सेठ को बाकायदा अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं और फिर अपने मुनाफे का, अपने प्रॉफिट का एक तय हिस्सा उन्हें चढ़ावे के तौर पर देते हैं। तो चलिए पहले इसी बात को समझते हैं। व्यापार के देवता, ये पूरा मामला आखिर है क्या, और ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? ये मंदिर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। एक छोटा सा गांव है मंडफिया, पर इस जगह को कोई छोटा मोटा स्थानीय मंदिर समझने की भूल मत कीजिएगा। यहाँ हर महीने 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। जी हाँ, 1 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स हर महीने। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। तो ये जो डिवाइन पार्टनरशिप या दिव्य साझेदारी है, इसका असली मतलब क्या है? इसे एक तरह का आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट समझिए। भक्त अपने बिजनेस में सांवरिया सेठ को पार्टनर बनाते हैं और इसके बदले में अपने मुनाफे का एक हिस्सा उन्हें अर्पित करते हैं। मान्यता यह है कि इससे उनका आशीर्वाद बना रहता है और बिजनेस में तरक्की होती है। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास पर चलते हैं, क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं ना, इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक ऐसी कहानी जो भक्त मीराबाई से शुरू होती है और एक ग्वाले के सपने तक पहुंचती है। कहते हैं कि ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के रूप में करती थीं। फिर जब मुगल सेना मंदिरों पर हमला कर रही थी, तो एक संत थे, दयाराम जी। उन्होंने इन मूर्तियों को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया और फिर सदियों तक ये वहीं रहीं। फिर साल 1840 में भूलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया, जिसमें उसे इन मूर्तियों की जगह का पता चला, और जब वहां खुदाई हुई तो सच में 4 एक जैसी मूर्तियां निकली। तो सवाल यह है कि उन 4 मूर्तियों का हुआ क्या? देखिए, जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसे मंडफिया के मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया। दूसरी मूर्ति को ठीक उसी जगह स्थापित किया जहां वो मिली थी। उसे आज प्रकट्य स्थल मंदिर कहते हैं। सबसे छोटी वाली मूर्ति भोलाराम गुर्जर अपने साथ ले गए और उससे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई। और जो चौथी मूर्ति थी वो थोड़ी खंडित थी, इसलिए उसे पूरे सम्मान के साथ उसी जगह पर वापस धरती में समा दिया गया। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मान लीजिए किसी को यहां जाना है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहां पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका है ट्रेन का। सबसे नज़दीकी बड़ा रेलवे स्टेशन है चित्तौड़गढ़ जंक्शन। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे, ठीक सामने ही आपको बस और टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। वहां से मंडफिया गांव के लिए सीधी बसें मिलती हैं। ये करीब 40 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें मान के चलिए 50 मिनट के आसपास लग जाते हैं। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। चित्तौड़गढ़ से बसें, टेम्पू सब कुछ आसानी से मिल जाता है। और हाँ, अगर कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है तो पार्किंग की भी टेंशन नहीं है। मंदिर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए मुफ्त पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, मंदिर पहुंच गए। अब बात करते हैं दर्शन की, क्योंकि मंदिर पहुंचने के बाद वहां के नियम और दर्शन की प्रक्रिया को समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो टाइमिंग का ध्यान रखना होगा। मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है, फिर 2:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक। एक बहुत जरूरी नियम यह है कि जो मुख्य गर्भगृह है उसके अंदर आप फूल, नारियल, अगरबत्ती जैसी कोई भी चीज नहीं ले जा सकते। और हाँ, भीड़ तो यहाँ काफी रहती है, तो ये मानकर चलें कि लाइन में आधा 1 घंटा लग सकता है। यहाँ की एक और खास बात बताता हूँ। एक स्थानीय मान्यता है कि सांवरिया सेठ के दर्शन करने के बाद पास में ही इमली के एक बड़े से पेड़ के नीचे आमलिया बाऊजी का स्थान है, वहां जाना भी जरूरी है। लोग मानते हैं कि वहां दर्शन करने के बाद ही मनोकामना पूरी होती है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी बजट और रुकने की व्यवस्था। देखिए, अगर एक दिन में जाके वापस आने का प्लान है तो खर्चा बहुत ही कम है। चित्तौड़गढ़ से आने जाने का बस किराया करीब 120 रुपए और खाने पीने का भी लगभग 150 रुपए मान लीजिए। यानी कुल मिलाकर 300 रुपए से भी कम में एक दिन की यात्रा आराम से हो सकती है। और अगर रात में रुकने का प्लान है
तो उसके लिए भी मंदिर ट्रस्ट ने काफी अच्छे और सस्ते इंतजाम किए हैं। मंडाफिया में ही कई भक्त निवास हैं। पास में बातसोड़ा चौराहे पर सांवलिया धाम नाम का गेस्ट हाउस है। और अगर चित्तौड़गढ़ शहर में रुकना है तो वहां भी ट्रस्ट का श्री सांवरिया जी विश्रांति गृह है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये जो दिव्य बिजनेस पार्टनरशिप है, ये आज के जमाने में आस्था, व्यापार और समाज के बीच के रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे विश्वास और व्यावहारिकता का एक ऐसा संगम भी हो सकता है, जहां मुनाफे का एक हिस्सा सीधा भगवान की तिजोरी में जाता है।